Hey, hello everyone. Namaste. Myself Monica. I hope you are doing very well in your life. Welcome to my YouTube channel. I'm a service provider as a teacher and a guider of yours. So I'm going to share with you some free content of related to the business statistics subject. I hope it will help you a lot in your studies and as well as in your education field. So let's get started. हमने चैप्टर 1 की थ्योरी जो पार्ट है वो हमने कर चुके हैं। उसकी वीडियोस जो है वो मैंने अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 की करेंगे जो वो भी थ्योरी ही पार्ट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 जो है वो है कलेक्शन ऑफ डाटा। ये भी पूरा थ्योरी पार्ट में ही है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली इसका इंट्रोडक्शन क्या है। बाय द फाउंडेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ कलेक्शन डाटा। सो जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन है उसकी फाउंडेशन क्या है, इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, डाटा को जब हम कलेक्ट करते हैं तो बाय द इन्वेस्टिगेट करके उसको डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो ये स्टैटिस्टिकल का क्या है, फाउंडेशन है। It is the inaccurate and inadequate, and the whole analysis and interpretation will also become misleading and unreliable. So अगर ये inaccurate हुआ, inadequate में हुआ, ठीक है, आपका जो डाटा है तो उसका जो भी होल एनालाइज करोगे आप या इंटरप्रिटेशन करोगे तो वो आपको मिसलीड और अनरिलायबल ही रिजल्ट देगा। ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग डाटा में बी कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स और फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स। सो जो डाटा है वो दोनों तरीके से कलेक्ट किया जाता है, प्राइमरी सोर्स से भी किया जाता है और सेकेंडरी सोर्स से भी किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या है, क्या होता है प्राइमरी डाटा। सो द मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा डिपेंड्स अपॉन द नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी ऑन द वन हैंड। एक तरफ क्या होता है कि जो कलेक्शन होता है डाटा का, ठीक है, उसका जो मेथड होता है वो नेचर पे, ऑब्जेक्ट पे और स्कोप पे डिपेंड करता है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम एंड मनी ऑन द अदर हैंड। सो इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो टाइम और मनी पर भी डिपेंड करती है। दूसरी तरफ, एक तरफ उसका नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी पे डिपेंड करता है, दूसरी तरफ टाइम मनी पर डिपेंड करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और शो भी हो रहा होगा प्रॉपरली। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द इन्वेस्टिगेटर प्रेफर टू कलेक्ट द डाटा हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। सो अगर इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने इंडिविजुअली, हिमसेल्फ, बाय हिमसेल्फ, ठीक है, उसका पर्पस क्या होता है, इंक्वायरी करके उस डाटा को कलेक्ट किया जाए। एंड द यूज़ द डाटा इट इज़ कॉल्ड कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। और फिर उस डाटा को यूज़ करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। ओके, next is normally primary data are used by individual, institution, researchers and governmental agencies so as to fulfill the data needs of the problem. सो नॉर्मली जो प्राइमरी डाटा होता है वो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस या रिसर्चर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज़ के थ्रू यूज़ किया जाता है, और जो ये डाटा की नीड्स होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको फुलफ़िल कर देते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा जो है वो इंडिविजुअली बाय हिमसेल्फ ही कलेक्ट किया जाता है और यूज़ किया जाता है। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रही होंगी आपको। ओके, नेक्स्ट है सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सो द सेकेंडरी डाटा रेफर्स टू दैट स्टैटिस्टिकल मटेरियल विच इज़ नॉट ऑरिजिनेटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। ओके, जो सेकेंडरी डाटा होता है सो वो खुद से ओरिजिनेट नहीं किया जाता इन्वेस्टर के थ्रू या इंडिविजुअल के थ्रू, बट स्टिल ही यूजेस द डाटा कलेक्टेड बाय सेकेंडरी somebody else or by some other agencies। लेकिन फिर भी वो उस डाटा को यूज़ कर सकता है अगर किसी दूसरे के द्वारा या किसी दूसरी एजेंसी के द्वारा उस डाटा को कलेक्ट किया गया है, लेकिन फिर भी वो इन्वेस्टिगेटर क्या है, उसको यूज़ कर सकता है डाटा को, भले ही उसने वो खुद से ना कलेक्ट किया हो, किसी और ने कलेक्ट करके दिया हो, बट उसको वो यूज़ कर सकता है। सो वो सेकेंडरी डाटा होता है। वंस द प्राइमरी
डाटा आर कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड इट बिकम सेकेंडरी डाटा फॉर अदर इन्वेस्टिगेटर। अगर एक बार प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, उसको फिर पब्लिश कर दिया गया है, तो वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है हैज़ डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स आर नॉन एज सेकेंडरी डाटा। सो जो भी आपका डाटा होता है वो पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड से ऑब्टेन किया जाता है, उस सोर्स को सेकेंडरी डाटा कहते हैं, ठीक है। जिस जो दूसरे सोर्स से लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको यूज़ किया जाता है पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड तरीके से, तो वो सोर्स जो होता है वो सेकेंडरी डाटा होता है, ठीक है। अब इसके बीच में हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे। सो डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। सो द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा इज़ ओनली ऑफ अ डिग्री। ये एक सिर्फ डिग्री का ही डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बीच में। सो क्या है, द डाटा कलेक्टेड बाय इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन फॉर देयर ओन यूज़ शैल रिमेन प्राइमरी डाटा फॉर दैम। अगर डाटा इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा खुद के लिए यूज़ किया जा रहा है तो वो प्राइमरी डाटा ही रहता है उनके लिए, जब तक वो खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। Third point is, but if the same data is used by some other agencies, they become secondary data to them. अगर वही डाटा किसी और के थ्रू यूज़ किया जा रहा है, जैसे एजेंसी के द्वारा या किसी और के इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, तो वो सेकेंडरी डाटा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसका मैंने डिफरेंस बिटवीन जो है वो टेबल के थ्रू शो किया है। आप भी अगर अपने थ्योरी एग्ज़ाम में इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे इसका डिफरेंस बिटवीन टेबल के थ्रू, तो आपके हाई चांसेस है कि आपको ज़्यादा स्कोर होगा आपका एग्ज़ाम में, ठीक है। सो ट्राई करें कि आप इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करें इस क्वेश्चन को। ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा। सो प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा के बीच में क्या डिफरेंस है, ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा का। सो प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल इन नेचर एज दे आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर देयर ओन यूज़। सो प्राइमरी डाटा जो होता है वो ओरिजिनल होता है इन नेचर में, और जो ये इन्वेस्टिगेटर के द्वारा यूज़ किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, अपने लिए यूज़ किया जाता है। एंड द सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा आर नॉट एट ऑल ओरिजिनल इन नेचर। ये ओरिजिनल इन नेचर में नहीं होता है। एज द इन्वेस्टिगेटर यूजेस द डाटा कलेक्टेड बाय सम अदर इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, किसी और के द्वारा, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के द्वारा उस डाटा को कलेक्ट किया गया है और फिर इन्वेस्टिगेटर के द्वारा उसको यूज़ किया गया है, तो ये सेकेंडरी डाटा जो होता है ओरिजिनल इन नेचर में नहीं होता है, इसकी ओरिजिनलिटी नहीं होती है, ओके। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंस द प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर देमसेल्व्स टू सूट देयर ऑब्जेक्टिव्स, सो देयर इज़ नो नीड टू रिवाइज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डाटा कलेक्शन। ओके, जब प्राइमरी डाटा को कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, खुद से किया जाता है और खुद के यूज़ के लिए किया जाता है, तो उसको ज़रूरत नहीं होती है उस ऑब्जेक्टिव को रिवाइज करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उसने खुद से उस डाटा को कलेक्ट किया और फिर यूज़ किया है। And the secondary data, the objective of user of secondary data may not be identical with the objective of a user of primary data. So जो इसका objective है secondary data का, जो secondary data को use कर रहे हैं, so ये identical नहीं होता है कि वो primary data का ही objective है या नहीं है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा वो use किया जा रहा है या नहीं, उसके साथ वो use किया जा रहा है या नहीं। So इसका जो objective है secondary data का वो identical नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ डाटा। तो प्राइमरी डाटा का सोर्स क्या है, सो प्राइमरी डाटा आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, राइट, वो खुद के द्वारा, इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, तो ये एक सोर्स है। और बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव बाय अप्लाइंग वेराइंग मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, और वो क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट जब करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा जब उसको अप्लाई किया जाता है, तो बहुत सारे मेथड यूज़ करके उस डाटा कलेक्शन को या उस डाटा को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ डाटा है प्राइमरी डाटा का। एंड द सेकेंडरी डाटा का जो सोर्स ऑफ डाटा है वो क्या है, सेकेंडरी डाटा में बी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। सेकेंडरी डाटा जो है वो पब्लिश भी हो सकता है और अनपब्लिश्ड भी हो सकता है। दिस डाटा आर कलेक्टेड बाय अदर यूजर्स, ठीक है, वो किसी और के द्वारा भी यूज़ किया जा सकता है। सो दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रही हूँ,
आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टाइम, लेबर एंड मनी। सो ये पूरा जो होल इसमें डिफरेंस नहीं है ये, ठीक है, एक ही है। So the collection of primary data involves more labor, time and money in relation to collection of data from secondary source, right? अगर प्राइमरी डाटा को जो कलेक्ट किया जा रहा है तो उसके अंदर ज़्यादा लेबर और टाइम और मनी लगेगा, ठीक है, इंडिविजुअली आप खुद से अगर सारा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिज़ायर्ड। सो द डिग्री ऑफ प्रॉपर शो हो रहा है ना सबको, ठीक है। सर द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ मोर इन केस ऑफ प्राइमरी डाटा। सो जो डिग्री है, ठीक है, उस वो ज़्यादा एक्यूरेसी होनी चाहिए प्राइमरी डाटा के केस में, ठीक है, वो एक्यूरेट होना चाहिए एज द इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डाटा, जब इन्वेस्टिगेटर डाटा को कलेक्ट कर रहा है, कीपिंग इन व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा इन माइंड, और उसको उसके ऑब्जेक्टिव को भी माइंड में रखना चाहिए, उसके व्यूज़ को भी उसको माइंड में रखना चाहिए प्राइमरी डाटा का, ठीक है। सो जो इसकी डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विल बी मच लेस इन केस ऑफ सेकेंडरी डाटा। जो इसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो थोड़ी कम हो सकती है सेकेंडरी डाटा के केस में, एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूज़र्स, ठीक है, जो भी यूज़र का ऑब्जेक्टिव है, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टर ऑफ डाटा मे नॉट बी सेम। सो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सेकेंडरी डाटा का कलेक्ट किया जा रहा है डाटा, उसका ऑब्जेक्टिव प्राइमरी डाटा के ऑब्जेक्टिव से सेम होगा, ठीक है, देयर इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी आगे की थ्योरी पार्ट। थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू। Always be happy and stay healthy. God bless you. Thank you so much.